नमस्कार मित्रों। 8 नवंबर 2016 की रात को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का फैसला लिया। इस फैसले के साथ ही कई ब्लैक मनी धारकों के बीच अफरा तफरी का माहौल है और वो लोग किसी न किसी तरह से अपने ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी बीच आईटी विभाग से भी नोटिस आया है कि जो लोग ब्लैक मनी को वाइट करते हुए पाए गए या किसी और को ब्लैक से वाइट करने में मदद करते हुए पाए गए, उन लोगों पर 7 साल की तक की कैद की सज़ा हो सकती है। तो अगली स्लाइड्स में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग ये ध्यान में रख सकते हैं कि आपके पास नोटिस ना आए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए आपको कभी भी नोटिस भेज सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को ऐसी किन किन बातों पे ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिन पे नोटिस भेज रहा है। पहली बात, अगर आप लोग अपने दोस्तों या रिश्तेदारों की मदद कर रहे हैं उनका ब्लैक मनी वाइट करवाने में, अपने कैश को ठिकाने लगाने के लिए कई लोग दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद ले रहे हैं। अगर आपने भी ऐसे किसी की मदद की तो आपका डरना वाजिब है। दरअसल आपके खाते में जमा रकम की सही साबित करना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि आपके दोस्त या रिश्तेदार की। विभाग इस दलील को कभी नहीं मानेगा कि आपने यारी दोस्ती में इतनी बड़ी रकम स्वीकार कर ली। अगर किसी की मदद की वजह से आप हाई ट्रांजैक्शंस के दायरे में आ गए हैं तो शायद नोटिस आप तक आ सकता है। हालांकि अगर आप सही वजह इसकी बता सकते हैं तो आप कार्रवाई से बच सकते हैं। दूसरा जो रीज़न है जिसकी वजह से आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है वो है अगर आपने नहीं भरा है आईटीआर, लेकिन आपने बहुत ही बड़ी रकम अपने अकाउंट में जमा कराई है। अगर आप आईटीआर नियमित तौर पर नहीं भरते हैं और तय लिमिट से ज़्यादा रकम आप अपने अकाउंट में जमा कर रहे हैं तो विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। रकम जितनी ज़्यादा बड़ी होगी नोटिस की संभावना उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। अगर आपके पास कमाई के जरियों की पूरी जानकारी है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो कारण है जिसकी वजह से आपके पास नोटिस आ सकता है वो है अगर आपने की है कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन मतलब कोई बड़ी रकम की आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं। काले धन को ठिकाने लगाने के लिए लोगों ने पैसे खर्च करने के कई तरीके तलाशने की कोशिश की है। इसी वजह से एक झटके में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस बढ़ गए हैं। अगर आपने फैसले के बाद हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया लेकिन उसकी जानकारी साझा नहीं की, यकीन मानिए आईटी विभाग की आप पर नज़र है। शादियों की वजह से या फिर किसी और वजह से आपने ट्रांजैक्शन किया है तो घबराइए नहीं, विभाग को जानकारी देकर निश्चिंत हो जाए। सबसे ज़रूरी जो बात यहाँ पे है वो ये है कि पिछली 3 स्लाइडों में सेम बात जो देखने को मिली है कि अगर आप जानकारी देने में सक्षम हैं, अगर आप अपना सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट को गिना सकते हैं कि आपने यहाँ से ये पैसा अर्न किया है और ये किसी भी तौर पे गलत नहीं है, तो आप कार्रवाई से बच सकते हैं। बट यकीन मानिए जिनके पास करोड़ों और अरबों रुपए ब्लैक मनी है वो शायद ही ये जानकारी दे पाएंगे। अगला है बैंक में जमा रकम आईटीआर से मैच नहीं। अगर आप आईटीआर भरते हैं लेकिन कैश में जमा की गई रकम आईटीआर से मुकाबले कहीं ज़्यादा है तो हो सकता है विभाग आपसे इसकी वजह पूछ ले। अंतर जितना ज़्यादा होगा नोटिस की संभावना उतनी ज़्यादा होगी। उदाहरण के तौर पर मैंने उदाहरण के थ्रू ये दर्शाया है कि अगर आप आईटीआर के जरिए 5 लाख से कमाए दिखाते हैं लेकिन 2 महीने में साल की पूरी आय से कहीं ज़्यादा कैश जमा कर रहे हैं तो विभाग का संदेह करना बनता है। अगर आप इस रकम का सोर्स दिखा सकते हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जिस पर इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है वो है जनधन अकाउंट पर नज़र। हम सभी को ये अभी न्यूज़ में भी काफ़ी आ रहा है कि जनधन अकाउंट में जब से ये घोषणा की है नरेंद्र मोदी जी ने तब से जनधन अकाउंट में 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा हो चुका है। कहाँ से आ रहा है ये पैसा? इनकम टैक्स वालों को भी ये जानकारी है कि कहीं ना कहीं ये ब्लैक का वाइट मनी हो रहा है। जनधन अकाउंट गरीबों की मदद के लिए खोले गए थे। हालांकि आशा है कि नोटबंदी के बाद ये खाते अमीरों के कैश छिपाने में काम आ रहे हैं। सरकार इन खातों पर भी नज़र रख रही है। अब तक आए आंकड़ों के मुताबिक जनधन अकाउंट्स में 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा हो चुके हैं। सरकार नज़र रख रही है कहीं इन अकाउंट्स के जरिए कई लोग मिलकर किसी एक की ब्लैक मनी को तो वाइट नहीं कर रहे,
अगर ऐसा संदेह होता है तो जनधन अकाउंट में जमा रकम पर भी पूछताछ संभव है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको थोड़ी सी महत्वपूर्ण या हेल्पफुल लगी हो और भी ऐसी कोई जानकारी आप अपने फ्यूचर में चाहते हैं, वीडियो के थ्रू ऐसी और जानकारियाँ जानना चाहते हैं, तो उसके लिए प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, ये वीडियो शेयर करें और जितना हो सके लोगों को इसके बारे में बताएं, लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।